हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रीज माय लाइफ पर। मैं हूं अंपु बिहारी, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम बताएंगे नंबर सिस्टम रिमाइंडर का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। और पार्ट 4 जो है रिमाइंडर का, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहें, 1 सेकेंड में सॉल्व होगा। देखिए सवाल है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 88 बटे 3 का शेषफल क्या होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल 5 और इसको भी बोलते हैं फैक्टोरियल 5। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी 1 से शुरू करेंगे, जहां तक फैक्टोरियल वाली संख्या रहेगा वहां तक जाना है, यानी 1 से लेकर के 5 तक है तो 5 तक गए। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120। अब देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 6 चौके 24। अब देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 तक है तो 3 तक जाएंगे, यानी 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 1 गुना 2 बराबर 2। फैक्टोरियल 1 का मतलब होगा 1 बराबर 1 ही होगा। और फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1। आपको पता नहीं होगा या हो भी सकता है, लेकिन आप इसको समझिए कैसे। जैसे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 निकला, तो फैक्टोरियल 4 का ऑटोमेटिक निकल जाता है। 5 से 120 में भाग देंगे तो 24 बार में मेरा लग जाता है। फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है तो 4 से 24 में भाग देंगे तो मेरा 6 निकल जाता है। फिर फैक्टोरियल 2 का निकालेंगे तो इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 निकल गया। फिर फैक्टोरियल 1 का निकालेंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर फैक्टोरियल 0 का जब निकालना है तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। ये बात को आप समझ चुके हैं, यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, 4 का वैल्यू 24, 3 का वैल्यू 6, 2 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, फैक्टोरियल 1 प्लस यानी फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 88 बटे 3 का शेषफल क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 में 3 से भाग देंगे तो 1 ही शेषफल बचेगा। अब देखिए फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2, तो 2 में 3 से भाग देंगे तो 2 ही शेषफल बचेगा। फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 6 में 3 से भाग देंगे तो मेरा तो क्या हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा जी। देखिए 6 में अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो 3 दूनी 6, शेषफल तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 0। यानी फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 6 में 3 से भाग दिए तो 0। फिर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, 24 में 3 से भाग देंगे 8 या 24, ई भी 0 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, इसमें भी 3 से भाग देंगे तो ई भी 0 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 0 कट गया, यानी 40 बार में पूरा पूरी कट गया। यानी आप समझ चुके हैं कि फैक्टोरियल 1 में भाग दें, 1 का वैल्यू 1 होता है, उसमें 3 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। 2 में देंगे भाग तो 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 6 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। फिर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, उसमें भी 3 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। यानी जहां से शुरू हो गया 0 बचना, वहां से अनंत तक भी रहेगा संख्या, तो हमेशा याद रखिएगा 0 ही बचेगा। यानी यहां से लेकर के सब क्या हो जाएगा, 0, यानी शेषफल बचेगा क्या, 0। अब बटे क्या है, 3, तो 3 देते हैं। अब देखिए इस सभी 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 0। समझ गए। अब इसी पर हम लेते हैं दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल देखिए, फैक्टोरियल 1 यानी फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 99 का शेषफल क्या होगा अगर 4 से इसमें भाग दिया जाए। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 देंगे। 1 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो एक ही शेषफल बचेगा। फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, अगर उसमें 4 से भाग दिया जाए तो 2 शेषफल बचेगा। फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 6 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। फिर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू देखिए 24 होता है, 24 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो उसका शेषफल क्या होगा, 0। देख लीजिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, उसमें अगर 4 से भाग दिया जाए तो 6 बार में 6 चौके 24, यानी शेषफल 0। अब यहां 0 आ गया तो इसका मतलब पूरे टर्मे में 0 आएगा, क्योंकि इसी का 24 का गुणनफल ई भी है, फैक्टोरियल 5। फिर फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720, यानी सब में भाग लगते जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। अब देखिए इसमें 4 से भाग देना है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा 0 है, 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, यानी 5 में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 1। शेषफल क्या बचेगा, 1। समझ गए। अब इसी पर हम लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, 1 में अगर 8 से भाग देंगे तो एक ही शेषफल बचेगा। फिर 2 का वैल्यू, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, अगर 2 में 8 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 6 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। फिर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, 24 में अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 0। देख लीजिए अगर 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, शेषफल क्या बचा, 0। यानी यहां से फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, 24 में 8 से भाग देंगे तो 0 होगा। फिर फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, 120 में भी 8 से भाग देंगे तो वो भी 0 होगा, यानी यहां से लेकर के पूरा टर्म क्या हो गया, 0 बटे 8 है तो 8। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक 0 है, पूरा 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 6 2 8 1 9, 9 में क्या करना है, 8 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 में 8 से भाग देंगे तो 1। समझ गए। अब इसी पर हम लेते हैं चौथा सवाल। नंबर 4 का सवाल देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 120 बटे 8 का शेषफल क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, मेरा 1 ही हो जाएगा शेषफल। फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा 2 होगा। फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 6 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या होगा, 6 होगा। फिर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, 24 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या होगा, 0 होगा, यानी यहां से पूरा टर्म ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे ये अनंत तक भी रहेगा तो फिर भी ये 0 होगा, बटे 8 है तो 8। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक 0 है, 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 6, 6 2 8 1 9, 9 में 8 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी पे हम लेते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 400 बटे 12 का शेषफल क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, अगर उसमें 12 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, अगर 12 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा 2 आएगा। फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 6 में 12 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा 6 बचेगा। फिर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, 24 में 12 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या बचेगा, 0 बचेगा। 24 में अगर 12 से भाग देंगे
तो 2 बार में लगेगा और मेरा शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए यहां से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 बटे 12 है तो 12। अब देखिए 0 को यहां से 0 पूरा जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 2 8 1 9, 9 में बटे 12 है तो 12, 9 में 12 से भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 9। यानी 5 नंबर का आप सवाल समझ चुके हैं। अब इसी पर हम लेते हैं टाइप 5। ये रिमाइंडर चैप्टर का टाइप 5 है। सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट 99 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले 4 के विभाज्यता का नियम आपको जानना होगा कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या है। 4 को अगर तोड़ा जाए तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी संख्या के अंत में, जैसे इतना है, अगर इसमें पूछेगा 4 से भाग लगेगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, 2 अंक में, इतना इधर कितनों बड़ा संख्या उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से भाग लग रहा है तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगी। जैसे इसमें पूछा जाए तो 24 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, 6 चौके 24। अगर पूरा टर्म में भी 4 से भाग देंगे तो फिर भी शेषफल मेरा क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। क्या किए, अंतिम के 2 डिजिट में सिर्फ भाग देने पर जो शेषफल बचता है समझिए वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचेगा। अगर अंतिम के 2 डिजिट में अगर 4 से भाग लग रहा है तो समझिए पूरी संख्या में 4 से भाग लगेगी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये वाला है, इधर मान लीजिए कितनों बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें पूछा जाए 4 से भाग लगेगा तो शेषफल क्या बचेगा, तो 2 डिजिट पकड़ना है, 64 है, 64 में 4 से भाग लगता है, 16 चौके 64, यानी इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाए, क्योंकि पूरी भाग लग रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर आपको रह जाए 62 और अगर 4 से भाग देने के लिए बोले कि कितना शेषफल बचेगा, तो देखिए 62 2 डिजिट पकड़ेंगे, 62 में भाग देंगे 4 से तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, 4 से भाग देंगे एक बार में तो मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, शेषफल मेरा क्या बच गया, 2। यानी बोलेगा इसमें 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर बच जाएगा आपका 2। यानी 4 के विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंत में 2 डिजिट को पकड़ना है, अगर उसमें भाग लग जाए तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगी, अगर जो शेषफल बचा तो समझिए पूरी संख्या में भाग देने से वही शेषफल बचेगी। जो 4 का विभाज्यता का नियम है वही विभाज्यता का नियम 25 का भी है, क्योंकि 25 को अगर तोड़ा जाए तो 5 गुना 5 टूटता है। इसमें भी अगर संख्या के 2 डिजिट में अगर भाग लग रहा है तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम ये संख्या ले लिए, इसमें अगर 2 संख्या को पकड़ेंगे, 2 संख्या को 25 का विभाज्यता का नियम क्या है, 2 संख्या को पकड़ना है, अगर 2 संख्या में भाग लग गया तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगी। इसमें अगर बोला जाए भाग देने के लिए 25 से तो शेषफल क्या बच जाएगा, 20 नहीं बचेगा जी, यानी रिमाइंडर 20 बचेगा। यानी 25 के विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के 2 डिजिट को पकड़ना है, अगर उसमें भाग लग रहा है तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगी। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए 8 के विभाज्यता का नियम, 8 को अगर तोड़ा जाए तो 2 गुना 2 होता है। यानी किसी भी संख्या के 3 डिजिट को पकड़ना है, अगर 3 डिजिट में 8 से भाग लग रहा है तो समझिए पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगी, अगर जो शेषफल बच रहा है तो वही बचेगी शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पर। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें बोल रहा है 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 3 डिजिट पकड़ना है, 342 है, 342 में भाग दे करके देख लेंगे 8 से, 8 चौके 32, बच गया यहां शेष 2, यानी 8 दूनी 16, बच जाएगा कितना 6, यानी शेषफल क्या बचेगा, अगर इसमें 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका बच जाएगा 6। इधर कितनों बड़ा संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 8 का विभाज्यता का नियम क्या है,
संख्या के 3 डिजिट को पकड़ना है, उसमें भाग देना है। अगर कट गया तो समझिए पूरी संख्या में कट भाग लग जाएगी, अगर नहीं कटा जो शेषफल बचा वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचेगी। 8 का समझ गए, 25 का समझ गए, 4 का समझ गए। अब समझिए 125 का। 125 का भी वही रूल है कि संख्या के 3 डिजिट को पकड़ना है। अगर इसको तोड़ा जाए तो 5 गुना 5, इसको गुना करेंगे तो 125 होगा। जैसे मान लीजिए इसमें बोला जाए कि 125 से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा इसमें, तो देखिए 3 डिजिट को पकड़ना है। 3 डिजिट क्या है, 250 है। 250 में 125 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 0 बचेगा। इधर कितना बड़ा संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 125 के विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के 3 डिजिट को पकड़ना है। अगर उसमें भाग लग जाए तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगी, अगर नहीं लगा तो समझिए पूरी संख्या में भाग नहीं लगेगी। अगर 3 डिजिट में भाग देने से शेषफल जो बचता है वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचेगा। यानी 125 की विभाज्यता का नियम आप समझ गए। अब समझिए 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, जब कोई भी संख्या हो, जैसे इसमें 3 से भाग देना है, 3 से विभाज्यता का नियम है संख्या का योगफल। संख्या का योगफल, ये संख्या अगर इसमें 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो संख्या को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब पूरी संख्या में भी 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर वही बचेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए 90609 3, इसमें बोल रहा है 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए इस नियम से बनाते हैं, 3 दूनी ऐसे कटा दीजिए, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 1 3 कट जाएगा, यानी शेषफल क्या बच जाएगा, 0। अगर वैसे भी हम भाग दे देंगे इसमें 3 से तो फिर भी मेरा लग जाएगा। जैसे 3 दूनी 6, ये कट गया, 0 आया, 0 मर्तबे पूरा कट गया, उतर गया 9, 3 बार में 9 उतर गया 3, 1 बार में 3 कट गया, तो शेषफल क्या बचा, 0। और वैसे भी क्या बचा, 0। यानी 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या का योगफल करने पर उसमें 3 से भाग देने पर जो शेषफल बचती है वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचेगी। अगर वो कट जाता है 3 से भाग देने पर तो समझिए पूरी संख्या कट जाएगी। जो 3 का रूल है वही रूल 9 का भी है। आप पूरी तरह से इस बात को समझ चुके होंगे। अब आते हैं सवाल पे। सवाल टाइप 5 का 1 नंबर का क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कहां तक है, 99 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के 2 अंक को पकड़ेंगे, 2 अंक का लास्ट वाला पकड़ना है, क्या है 99। 99 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बच गया, शेषफल 1 उतर गया 9, 4 चौके 16, शेषफल बच गया कितना, 3। यानी इस सवाल का आंसर अगर पूछा जाए यानी रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा मेरा 3। समझ गए। वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं, वीडियो में बने रहें। सवाल समझ गए। संख्या के 2 अंक को पकड़ना है, उसी में 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वही बचेगा। इधर अगर पूरा लिखेंगे तो समझिए कितना बड़ा संख्या होगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। अब पागल हो जाइएगा भाग देते देते, फिर भी भागने लगेगा। इसलिए 2 डिजिट को पकड़ना है, उसमें भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वही होगा। अब लेते हैं इसी पर हम दूसरा सवाल। अब अगला सवाल देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट कहां तक है, 97 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के 3 अंक को पकड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ 57 है, 3 अंक कहां है, 2 अंक। अरे भाई 57 से पहले क्या होगा, 96 नहीं होगा, यानी यहाँ 96 होगा। तो 3 अंक को पकड़ेंगे, 3 अंक को पकड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 697। 697 में 8 से भाग देंगे, 88 64 बच जाएगा मेरा 5, 5 पे 7 57, 8 7 56, यानी शेषफल क्या बच गया, 1। यानी रिमाइंडर का बात करें तो मेरा क्या हो गया, 1। क्या किए, पूरी संख्या को देखे, 3 अंक को पकड़े। 8 से भाग देने के लिए क्या बताएं, 3 अंक को पकड़ना है। अगर 3 अंक में भाग लग रहा है तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगी। 3 अंक को पकड़े, 3 में भाग देने के बाद शेषफल मेरा क्या बचा, 1। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 1।
अब इसी पर हम लेते हैं तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक है 87 तक में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 25 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के लास्ट दो डिजिट को पकड़ना है और उसमें भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचता है। तो देखिए लास्ट में दो डिजिट क्या है 87 है, 87 में 25 से भाग देंगे तो 3 बार में 75 बच जाएगा 2 और 1। अब 25 से 12 में भाग नहीं लगेगा तो यानी इस सवाल का रिमाइंडर क्या हो गया 12, यानी इसका आंसर क्या हो गया 12। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट 87 में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा 12। 25 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के दो डिजिट को पकड़ना है, उसमें 25 से भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचती है। यानी इस सवाल का आंसर हो गया 12। अब इसी पर हम लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट 85 में 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 125 का विभाज्यता का नियम है, संख्या के 3 डिजिट को पकड़ना है, 3 डिजिट में भाग देने पर जो शेषफल बचेगी वही शेषफल पूरे संख्या में भाग देने पर बचता है। तो 3 डिजिट देखिए यहाँ 85 तक आया है, एक क्रम से आ रहा है 10 11 12 13 और ये कहां तक गया है 85 तक। तो इसका मतलब है इससे पहले 84 होगा यहां पर। तो 3 डिजिट को पकड़ना है तो क्या हो जाएगा 3 डिजिट 485, 485 में 125 से हम भाग देंगे तो मेरा 3 बार में क्या होगा, 3 बार में लगाते हैं 25 25 और 12 तिया 36 2 38। देखिए 0 0 1 100 आ गया। अब 100 में 25 से भाग 125 से नहीं लगेगा यानी रिमाइंडर क्या हो गया इसका 100। 5 तिया 15 3 दूनी 6 1 7 375 हुआ, सॉरी 0 की 0 1 की 1 को 1 की 1 को 110 आया। 110 में 125 से भाग नहीं लगेगा तो यानी रिमाइंडर इस सवाल का क्या हो जाएगा, यानी शेषफल 110। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया 110। 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 125 की विभाज्यता का नियम है, संख्या के 3 डिजिट को पकड़ना है। 85 था तो 85 से पहले 84 होगा, 3 डिजिट को पकड़े तो 485 हुआ। 485 में 125 से भाग दिए तो शेषफल मेरा क्या आया 110। 110 में 125 से फिर भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 110। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया 110। अब इसी पर हम बात करते हैं पांचवा सवाल का। पांचवा सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट 48 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या का योगफल, यानी संख्या को जोड़ेंगे उसमें 3 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही शेषफल होगा पूरी संख्या में भाग देने पर। तो देखिए 1 से लेकर के 48 तक है, यानी प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के लिए आप क्या करते थे, सूत्र लगाते थे n इंटू n प्लस 1/2। n क्या होता था, लास्ट वाला वैल्यू, लास्ट क्या है यहाँ 48, यानी 48 इंटू 48 प्लस 1/2 है तो 2 को कटा देंगे 24 बार में, यानी हम लिख सकते हैं 24 गुना 49। अब देखिए इसमें 3 से भाग देने का बात कर रहा था तो 3 से भाग दे देते हैं, गुना करके भी भाग देंगे तो वही होगा, गुना नहीं भी करके देंगे भाग तो वही होगा। तो देखिए 3 से भाग देंगे 24 में तो 8 तिया 24, यानी पूरा कट गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 गुना 4 दिया जाए, इसमें बोले 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो देखिए 4 4 कट रहा है यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए हम गुना करके करते हैं, 4 चौके 16, 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में पूरा कट गया तो शेषफल क्या आया 0। अब वैसे भी क्या आया 0। उसी तरह से यहां हम किए हैं, n का वैल्यू लास्ट वाला 48 है, 48 बैठाए, फिर n का वैल्यू 48 प्लस 1 है तो 1/2, तो 48 को कटाएंगे तो 24 बार में, यानी 24 गुना 48 से 49। फिर 3 नीचे दिए, 3 से भाग देने के लिए बोल रहा था तो 3 दिए, 3 को कटाएंगे 8 या 24, पूरा कट गया तो कोई शेषफल नहीं बचा, यानी बच गया क्या 0। अब इसी पर हम लेते हैं अगला सवाल
नंबर 6 का। छठा सवाल देखिए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक गया है, 63 तक में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 9 का जो विभाज्यता का नियम वही 3 का है, यानी पूरी संख्या का योगफल करना है। अगर उसमें 9 से भाग लग रहा है तो समझिए पूरी संख्या में भाग लगेगा। यानी 1 से लेकर के 63 तक का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। n का वैल्यू होता है लास्ट वाला संख्या, लास्ट क्या है 63, यानी 63 दिए n के जगह, फिर 63 एक क्या हो जाएगा 64/2 है तो 2 कटा दीजिए, 32 बार में कट जाता है, यानी 63 गुना 32 हो गया। अब 9 से भाग देने का बात कर रहा था तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 7 63, यानी पूरी तरह से कट गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया 0। समझ गए होंगे पूरी तरह से। आज इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इससे जुड़े सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का 24 आवर इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।